फ्रेंड्स, अभी तक देखे थे इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखे थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न देखे थे। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। क्या देखेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो ब्लैंक्स है, जो खाली स्थान है, उनको भरना है हमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। या फिर हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन जो है, लीनियर क्वेश्चन, एक लाइन के उत्तर होंगे, वो देखेंगे। या फिर खाली स्थान, रिक्त स्थान, या फिर एक लाइन के उत्तर जो है देखेंगे। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि रेशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 2/9। रेशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 2/9, यानी कि परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 1/9 और 2/9 के बीच। रेशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 2/9, जो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है इन दोनों के बीच में। देखिए आप, इन दोनों के बीच में दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो देखा जा सकता है इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में हो, पूरा बीच में हो, पूरा मध्य में हो, या फिर मध्य के आसपास की भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसको फिक्स जो मिडल है, एकदम बीच की ही संख्या निकाल देते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? तो बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बीच की जो संख्या है, जो एग्जैक्टली मिडल में, एग्जैक्टली बीच में, ठीक है। फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 2/9। 1/9 और 2/9 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर अपॉन 2, बटा में 2 लिख देंगे। तो देखिए आप, ये तो हो गया 1/9 प्लस दूसरी संख्या हो गई 2/9 और पूरे के नीचे 2 हो गया। अब देखिए आप, ये तो है अंश ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या। पहले तो ऊपर वाली संख्या को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में इस नीचे वाली संख्या को सॉल्व करके फिर पूरे को सॉल्व करना है। कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, नीचे वाली संख्या भी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो अब इन परिमेय संख्याओं को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, परिमेय संख्या है, इन दोनों की भिन्न, परिमेय संख्या यानी भिन्न है, भिन्न फ्रैक्शन है, और इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ऊपर को सॉल्व करेंगे। परिमेय संख्याओं की जोड़ होगी तो वो एलसीएम लेके करते हैं। तो 9 और 9, इन दोनों का एलसीएम हो गया लघुत्तम समापवर्तक 9। इसका इसमें भाग गया एक बार, एक को एक से गुणा किया, एक प्लस का प्लस, 2 का भाग 9 में एक बार, एक को 2 से गुणा किया 2, बटा नीचे 2 का 2 है ही। अब देखिए आप, ये तो है 2 और 1 3/9, 2 और 1 3/9, और ये नीचे 2 का 2। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/9 को लिख सकते हैं, सॉरी, इस पूरे को हम लिख सकते हैं 3/9 भाग 2। 3/9 में भाग देना है 2 का, यानी कि अपन भिन्न का मतलब भाग ही देना होता है, एक रेशियो की तरह लिख सकते हैं, ये भाग ही है। अब देखिए, या तो आप इसको ऐसे कर लें या इसको ऐसे कर लें, दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। इसको और इसको दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। ये देखिए आप, ये तो है 3/9, ओके, और ये बटा 2 है, तो 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 9 का गुणा हो जाएगा 2 से, यानी कि ये किस तरीके से होगा, ये हो जाएगा 3/9 का गुणा 2 से हो जाएगा, यानी कि ऊपर तो 3 और नीचे हो गया 18। इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, सेम मान आएगा। देखिए आप, 3/9 का 3/9 भाग गुणा में बदल जाएगा और 2 का इनवर्स हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। ओके, व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं उसको, इनवर्स भी बोल सकते हैं, यानी कि 1/2, 1/2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये 2/1 है और ये हो गया 1/2, और भाग गुणा में बदल जाएगा, और 3/9 का 3/9। देखिए आप, ये भिन्न है, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई,
ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, 3 एकम 3, 9 दूना 18, यानी ये भी 3/18 है, ये भी 3/18 है। ओके, तो यानी इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 3/18। ये आ गई इन दोनों के बीच की भिन्न। ओके, और ये जो है परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच की संख्या परिमेय संख्या आ गई। परिमेय संख्या को हम उसको सिंपल फॉर्म में जो है सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, सिंपल फॉर्म यानी सरलीकरण करके लिखते हैं। ऊपर और नीचे जिसका भाग चला जाए भाग दे दिया करते हैं। ऊपर 3 का भाग जाता है 1 बार, नीचे 3 का भाग जाता है 6 बार, यानी 1/6 इसका आंसर है, 1/6। ये इसका आंसर है, 1/6 जो है इसका सही उत्तर है। क्लियरिटी नहीं आ रही, कैमरा बार बार हर वीडियो में होता है, शुरू के वीडियो में भी हुआ और इन वीडियो में भी हो रहा है। इसका जो है क्लियरिटी नहीं आ रही है ना कैमरे की, ये बार बार इस तरीके से हो रहा है। अब वो हो सकता है। ओके, इसको भी हटा देते हैं। हाँ, इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए 1/9 और 2/9, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इन दोनों के बीच की रेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर भी 2 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी 2 से गुणा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी ऊपर भी 2 से गुणा कर देते हैं, नीचे भी 2 से गुणा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया 2/18, ये हो गया 4/18 हो गया। इसको ये लिख सकते हैं 2/18, इसको लिख सकते हैं 4/18, 2/18, 4/18। इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, 3/18 ही तो होगी, 3/18 ये रहा। या फिर हम इसको सिंपल फॉर्म में भी लिखते हैं, परिमेय संख्याओं को जितना भी ऊपर और नीचे जिन जिन संख्याओं से भाग जाता है उनका भाग दे दिया करते हैं। तो ऊपर 3 का गया 1 बार, नीचे 3 का गया 6 बार, 1/6। ये रहा हमारा आंसर, 1/6। ओके, परिमेय संख्या जो होती है, रेशनल नंबर जो होती है, उनको ऊपर और नीचे जिन जिन संख्याओं का भाग दिया जाता है उनको सिंपल फॉर्म में सरलीकृत किया जाता है, सरलीकरण होता है उसका। सरलीकरण के रूप में क्या होता है, जिनका भी भाग जाता है उनका भाग दे दिया करते हैं। हमने भाग दे दिया, कहने का अर्थ यह है कि ऊपर वाली जो संख्या है, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। अंश और हर ये दोनों आपस में सह अभाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या होगी, यानी कि को प्राइम नंबर होगी। ये 6 क्लास का टॉपिक है, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, यानी इन दोनों का गुणनखंड जो फैक्टर है वो एक के सिवाय कोई और नहीं होगा। तो इस रूप में हमेशा परिमेय संख्याओं को बदला जाता है। और ये परिमेय संख्या की तुल्य भिन्न है, ऊपर और नीचे 3 से गुणा कर दिया ये आया, ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दिया तो ये आया। तो ये सब इसकी तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न या तुल्य परिमेय संख्या है। और ये जितनी भी तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न होती है उनको काट काट के ऊपर और नीचे जिनका भी भाग जाता है भाग देकर हम लोग इसको जो है एक सह अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखते हैं, अंश और हर को। और लास्ट में एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें ऊपर और नीचे का फैक्टर जो होगा, गुणनखंड जो होगा वो 1 होगा। और ये सह अभाज्य संख्या होगी, आपस में ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या है, और ये एग्जैक्टली जो है वो परिमेय संख्या के रूप में लिखी जाएगी। तो ये 1/6 इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है। चलिए इसको नोट कर ले, फिर उसके बाद हम आगे और देखते हैं। इसको हटा देते हैं। आज सारी मिस्टेक ही हो रही वैसे भी, ना तो बोर्ड ढंग से साफ हो रहा है, ना कैमरा भी सही बीच बीच में जो है सही हो नहीं पा रहा है। इसको चलिए, अब नेक्स्ट अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है P/Q फॉर्म ऑफ दैट जो भी है,
ये इस तरीके से कोई संख्या है। देखिए आप संख्या क्या लिखी हुई है, क्वेश्चन तो हमारे पास ये है, क्वेश्चन क्या है, p बाई क्यू फॉर्म ऑफ p बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.6 प्लस 0.7 बार ऑफ 7, ओके, प्लस 0.4 सात का बार, 0.4 बार ऑफ 7 इज इक्वल टू, या कुछ भी कह सकते हैं कि मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये संख्या प्लस ये संख्या प्लस ये संख्या, इन तीनों का p बाई क्यू फॉर्म क्या होगा, यानी कि इन तीनों के आप जोड़ करेंगे, इन तीनों का योग करेंगे तो वो जो फॉर्म आएगा परिमेय संख्या के रूप में, कौन सी फॉर्म आएगी, p बटा क्यू के रूप में। यानी कहने का अर्थ ये है कि इसका p बटा क्यू रूप क्या है, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो p बटा क्यू रूप क्या आएगा। देखिए आप, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये तो हो गया 6/10, 6/10 हो गया, प्लस का प्लस। अब ये है 0.7 का बार, ओके, तो 0.7 का बार क्या होता है, ये होता है 7/9, ओके। कैसे, देखिए आप, 0.7 का बार क्या है, माना कि ये x के बराबर है, अपन करते थे इसको x मान के करना था, ठीक है। तो यानी कि कहने का अर्थ ये है कि x बराबर क्या हो गया, 0.7777 डॉट डॉट, ये मान लिया था समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे 7 जो है सिंगल डिजिट है, एक ऐसा नंबर है जिसका रिपीटेशन हो रहा है, तो हम 10 से गुणा करते हैं इसको, तो इसको 10 से गुणा कर दिया तो 7.77777 इस तरीके से, और ये समीकरण नंबर 2, और इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 10x। कहने का अर्थ ये है कि इसको मान लिया हमने x, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये तो डायरेक्ट हो गया सॉल्व, 6/10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो माना कि x बराबर 0.7 का बार यानी 0.7777 इस तरीके से, ओके। तो ये मान लिया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्योंकि एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए 10 से गुणा करेंगे, 10 के पीछे एक 0 होता है, ओके। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो ये हो गया 10x, और इसको 10 से गुणा कर दिया तो पॉइंट उधर चला गया, ओके। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, ओके, इसमें से इसको घटाया तो 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट हो गया, घटा दिया, बराबर का बराबर, इसमें से इसको घटाया तो 7 बच गया, और ये 7 में से 7 गए 0 0 0, 7.00 यानी कि 60 ही हो गया। किसी की संख्या पॉइंट के बाद में कितने जीरो लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो 10x में से 1x गया, 9x बराबर 7, तो x की वैल्यू आई 7/9, और हमने इसी को तो माना था x, यानी कि x किसके बराबर है, 7/9 के, यानी कि 7/9 किसके बराबर है, x इसके बराबर है और x इसके बराबर है, तो यानी ये दोनों भी बराबर होंगे। 7/9 जो है 0.777 के बराबर है, यानी कि 7/9 जो है 0.777 के बराबर है, यानी 0.7 के बार के। फिर ये प्लस का प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.47 का बार है, 0.4 और 7 का बार का जो आंसर है वो आएगा अपने लगभग क्या आएगा, 43/90 इस तरीके से। अब इसको मैं हटा दूं, चलो इसको मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ओके, इस अंडरलाइन वाले को। देखिए माना कि x बराबर क्या हो गया, 0.47 का बार, ये यानी कि 0.477777 इस तरीके से, और इसको बना लिया समीकरण नंबर 1। फिर आप देखिए 0.4777 का बार यानी 0.47 का बार, 0.4777 डॉट 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 यानी 0.47 का बार। यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक नंबर ऐसा है, एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, एक संख्या एक सिंगल डिजिट है जिसके ऊपर बार है, तो 10 से गुणा कर दिया तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाइंग बाय 10 द इक्वेशन बोथ साइड्स ऑफ
इक्वेशन नंबर 1, समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ये हो गया 10x बराबर का बराबर 10 से गुणा किया तो ये हो गया 4.777 डॉट डॉट डॉट, और ये समीकरण नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 10x में से 1x गया 9x, इसमें से इसको घटाया तो ये तो 4 हो गया, 7 में से 4 गया 3, पॉइंट का पॉइंट, 4 में से 0 गया 4, पॉइंट का पॉइंट, 3 कैसा आया, 7 में से 4 गया 3, पीछे 7 में से 7 गया 0 0 0 0, तो मतलब 4.3। ओके, तो x का मान क्या आया 4.3/9, जो गुणा वाली चीज़ इधर गई भाग में हो गया, पॉइंट हटते नीचे 10 हो गया, यानी कि 43/10, यानी कि 10 को 9 से गुणा किया 90, ये हो गया 43/90, ये रहा 43/90। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए था कि p/q रूप चाहिए इस पूरे का, यानी कि पहले इसको p/q के रूप में लिखो, परिमेय संख्या के रूप में। अब इसकी जोड़ बाकी गुणा भाग करके जो भी p/q रूप आएगा वो इसको अपन इसको दे देंगे, जो भी फॉर्म मिलेगी वो मिल जाएगी। देखिए आप इन तीनों का एलसीएम हो गया